भक्ति मैया को इस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं। भक्ति मैया गदगद हो गई। नारद जी, मेरे बड़े भाग्योदय हुए जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए। धन्य है नारद जी जिनकी महिमा स्वयं भक्ति मैया गा रही है। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्ये ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी, आपकी जय हो, जय हो। आपके एक वचन पर निष्ठा विश्वास करके देखो कयाधुनंदन प्रहलाद क्या से क्या हो गए, भक्ति के परम आचार्य बन गए। और ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही आपके अनुग्रह को प्राप्त करके साक्षात भगवान को प्रकट करने में समर्थ हो गए और आज ध्रुवलोक में चमक रहे हैं। बाबा, मेरे बालकों पर भी कृपा दृष्टि डालो। नारद जी बोले, माता जी आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? अरे जिन प्रभु ने कौरवों की कुत्सित सभा के बीच से द्रौपदी की रक्षा करी, वो कृष्ण कन्हैया आज भी हमारे मध्य विराजमान है। सकृष्ण क्वापि नो गतः, वो कहीं चले नहीं गए, आज भी भक्तों के पास, भक्तों के हृदय में है। इसलिए आपको किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो क्या करूं? बोले, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के पाद पद्मों का स्मरण करो, दुख अपने आप ही भाग जाएगा। हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। गोविंद की स्मृति सारी विपत्तियों से अपने आप ही मुक्ति दिला देती है। इसलिए गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो माता जी। ब्रज के नंद लाला राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला। बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक साजे पे सारी विपदा टारी, एक सारे पर सारी विपदा टारी, सारी विपदा टारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, तब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला हरि बोल। श्री
श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद राधे श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, अब दर्शन दे दो नयनों के तारे, अब दर्शन दे दो नैनों के तारे, नैनों के तारे। अधर पे मुरली है, कांधे पे कांवरिया, सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर होंगे जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री देवर्षि नारद जी ने समझाया, मां श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। आप तो गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। फिर आप तो उनकी प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, आप जहां बुलावो जब बुलाओ प्रभु तो वहीं दौड़े दौड़े चले आते हैं। चाहे वो कैसा भी घर हो, कितना भी पतित का घर हो, त्वया आहुतस्तु भगवान याति नीचग्रहेष्वपि। जहां जहां भक्ति महारानी वहां वहां भगवान। चाहे वो व्याध का घर हो, बहेलिया का घर हो, रायदास का घर हो, मीरा का घर हो, किसी का भी हो। अरे गजेंद्र का हृदय हो, वानर भालू का हो, भक्ति जहां है वहां भगवान जाए बिना रह नहीं पाते। अपनी प्राण वल्लभा के पीछे पीछे लगे रहते हैं प्रियतम प्रभु। भक्ति की बड़ी महिमा नारद जी ने गाई और अब ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का प्रयास करने लगे।
ज्ञान और वैराग्य के पास आकर के देवर्षि नारद ने बड़े बड़े दिव्य वेद मंत्रों के माध्यम से वेद पाठ किया। चारों वेद सनई सनई सुना दिए, लाभ नहीं हुआ। उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं। सबका सार भगवद गीता को भी सुना दिया, एक बार नहीं। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, अनेक बार भगवद गीता का भी पाठ सुनाया। थोड़ी सी चेतना तो आई, परंतु फिर गिर गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी। ज्ञानम प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यता। ज्ञान खड़े हो जाओ, वैराग्य सावधान हो। बहुत पुकारे, परंतु जब कोई लाभ नहीं दिखा तो नारद जी को चिंता हो उठी, अब क्या करूं? मेरे तो औषधालय में जितनी चूरन चटनी थी सब चटा दी। स्वास्थ्य नहीं ठीक हो रहा इन दोनों का, तो अब कौन सी दवा लाई जाए? तो आकाशवाणी हो गई। व्योम वाणी तदैवा भूम मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयम् भविष्यति न संशयः। आकाशवाणी ने दिशा निर्देश किया, नारद जी उद्यम करो, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करूं? आकाशवाणी ने कहा, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरर से त्वं समाचर। सत्कर्म करो नारद जी, तभी ये स्वस्थ होंगे। और वो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, ये कोई संत तुम्हें समझाएगा। किसी संत से पूछिए। अब नारद जी सोचने लगे। आकाशवाणी ने भी बात गोलमाल करी, स्पष्ट नहीं कहा। अरे या तो कोई संत का नाम ही बता देते कि अमुक महात्मा के पास चले जाओ, तो मैं सीधा पहुंच जाता। या दवा का ही ठीक से नाम बता देते तो मैं उस दवा को ढूंढ लाता। सत्कर्म करो और कोई संत समझाएगा, दोनों बात गोलमाल। तो इतनी में ये वेद उपनिषद और गीता के पाठ सुना रहा था, ये क्या सत्कर्म नहीं था? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा और कौन संत समझाएगा? चलो ढूंढते हैं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। नारद जी निकल पड़े, जो महात्मा मिलता है उसी को प्रणाम करते हैं। महाराज जी बताइए सत्कर्म किसे कहते हैं? छोटे मोटे महात्मा तो वैसे ही नारद जी के हाथ जोड़ लेते। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हो, सारे ब्रह्मांड में तुम्हारी गति है, और इतना दुनिया भर में घूमने वाले महात्मा हमसे आके पूछ रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। हम क्या बतावेंगे महाराज? और जो बहुत प्रतिष्ठित महंत महात्मा थे, उनके पास जाकर के पूछा, महाराज आप बताइए, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा कर लेते हैं। आजकल नवदुर्गाओं में हमारा मौन व्रत चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मौन खुलेगा तब बात करेंगे इशारे में। मुंह की भूतास तथान्य तू कि अंतस्तु पलायता। कुछ मौन व्रत लेके बैठ गए, कुछ दाएं बाएं हो गए, और नारद जी को समुचित प्रत्युत्तर देने वाला कोई महात्मा नहीं मिला। अब नारद जी को और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। क्या किया जाए भाई? सामान्य कोई व्यक्ति दवा पूछे तो कोई भी डॉक्टर बता दे, पर कोई बहुत बड़ा नामी डॉक्टर, वैद्य, अनुभवी, विख्यात, वो यदि किसी औषधि की बात करे तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में भी साहस नहीं जुटा पाते कि भाई इतना बड़ा विशेषज्ञ हमसे पूछ रहा है तो क्या बताए। तो नारद जी कोई अपने में कम संत थोड़ी है, महान संत है, तो उनको जवाब देने वाला कोई ऐसे ही थोड़ी साहस कर लेगा। जब कोई कहीं से भी जवाब नहीं मिला, तब नारद जी सीधे बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। भगवान नर नारायण का जहां नित्य निवास है, ऐसे उस विशालापुरी में मेरा समाधान अवश्य हो जाएगा। यही सब सोच करके नारद जी बद्रीनाथ में विचरण कर रहे थे, सो चारों भैया सनकादियों से भेंट हो गई। नारद जी अपनी पूरी व्यथा कथा सुना के कहते हैं, महाराज अब आप ही बताइए, आपने मेरी चिंता का कारण पूछा, मैंने समस्या पूरी सामने रख दी। अब कृपा करके बताइए वो सत्कर्म कौन सा है जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। आप कोई साधारण महात्मा तो हो नहीं महाराज। आपकी सबसे बड़ी पहली विशेषता तो यह है कि सदेह वैकुंठ में पहुंच गए
और भगवान के नित्य पार्षदों ने जब आपको रोकने का दुस्साहस किया तो टेढ़ी भ्रकुटी करके 3 जन्म के लिए उन्हें धरती पर गिरा दिया। येषां भूभंग मात्रेण द्वारपालौ हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो यत्कृपात पुरंगतौ। टेढ़ी भ्रकुटी करने मात्र से भगवान के नित्य पार्षद नीचे गिर गए और आपकी कृपा से ही फिर दोबारा अपने स्थान पर पहुंचे। ये आपकी प्रतिभा है, ये आपका तप है। प्रत्यक्ष आपके जीवन में उस तपस्या का प्रभाव यह है कि 24 घंटे हरिश शरणम ये मंत्र चलता रहता है। इसलिए जरा युष्मान न बाधते, बुढ़ापा कभी आपको आता ही नहीं। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए पर 5 साल से कभी 6 साल के नहीं हो। काल गति आपको प्रभावित नहीं कर पा रही महाराज। इसलिए आप जैसा संत और कहां होगा। कृपा करके मुझे आप ही बताइए कि वो सत्कर्म कौन सा था जो आकाशवाणी ने मुझे बताया। चारों भैया मुस्कुराए और बोले, नारद जी मात्र इतनी छोटी सी बात को लेकर के तुम इतने परेशान हो रहे हो। बिल्कुल चिंता को त्याग दो, समाधान हमारे पास है। मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वएवहि। हम आपको समाधान देंगे। क्या समाधान है महाराज, ये तो बताओ। सनकादियों ने कहा वो जो सत्कर्म आकाशवाणी ने कहा था वो कोई और नहीं, श्रीमद्भागवतालाप सतुगीत सुखादिभि। सुखदेव जैसे परमहंसों के श्रीमुख से गाया हुआ वह मधुर गीत श्रीमद्भागवती ही वह दिव्य महौषधि है जिसका पान करते ही ज्ञान वैराग्य की वह वृद्धावस्था दूर हो जाएगी और नव यौवन संपन्न होकर के अपनी मैया के साथ नाचेंगे। अच्छा महाराज, बात को जची नहीं। क्यों भाई, दवा पर भरोसा नहीं? बोले महाराज बड़े बड़े इलाज करा दिए, बड़ी महंगी महंगी दवाई पिला दी और इतनी महंगी दवाइयां खाकर और इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराने के बाद अब विश्वास नहीं हो रहा कि 2 रुपए की ये चूरन चटनी भी ठीक कर दे सकती हैं क्या उस मरीज को। पर कभी कभी ऐसा ही कमाल होता है। विदेशों में डॉक्टरों को दिखा दिया, फायदा नहीं हुआ, और फायदा हुआ तो गांव के वैद्य जी के चवन्नी की चटनी ने चमत्कार कर दिया। शायद मिला के चटाई और रोगी ठीक। सनकादि कहते नारद जी वही दावा हमारा है। तुमने सारे वेद सुनाए, उपनिषद सुनाई, भगवद गीता सुनाई, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि श्रीमद् भागवतालाप, ये जो भागवत का दिव्य मधुर जो गीत है सुखदेव जैसे परमहंसों का गाया हुआ, इसका श्रवण कराओ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे, सारी बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। नारद जी बोले पर प्रश्न यह है महाराज कि भागवत तो मैंने भी पढ़ाया अपने पिताश्री से। मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ही मुझे भागवत का अध्ययन कराया था महाराज, इसलिए मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। भागवत में जो भी व्याख्याएं हैं वो सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। वेद रूपी वृक्ष का ही तो फल श्रीमद् भागवत है। अब मेरा प्रश्न यह है कि जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवत से भला क्या हो जाएगा। सनकादिक मुस्कुराए और बोले नारद जी, कोई आम का मीठा फल खाने वाला ये कहे कि वाह, फल जब इतना मधुर है तो वृक्ष कितना मधुर होगा जिसने इसको पैदा किया है। और फल को त्याग कर कोई वृक्ष चबाने लग जाए तो क्या माधुर्य मिलेगा, रस मिलेगा? किसी काल में नहीं। स्वाद लेने के लिए फल का ही सेवन करना पड़ेगा, वृक्ष में वो स्वाद नहीं मिलेगा। दूध से घी निकाला जाता है पर जो काम घी कर लेगा वो दूध नहीं कर सकता। घी में बढ़िया बढ़िया पूड़ी सेकते सेकते घी खत्म हो जाए
तो कोई कहे बाकी की पूड़ी दूध में निकाल लो, क्योंकि दूध से ही तो घी निकला, पर दूध से कुछ नहीं होने वाला। गन्ना का रस ही शक्कर बनता है, पर जो मिठाइयां शक्कर से बनती हैं वो गन्ना के रस से नहीं बन पाएंगी। ऐसे विविध दृष्टांतों से जब नारद जी को समझ आया सनकादियों ने, तो नारद जी की शंका तुरंत दूर हो गई। हाथ जोड़ के बोले भैया अब मैं समझ गया। पढ़ लिख के कोई कितना भी बड़ा पंडित बन जाए, पर आप जैसे महापुरुषों का, संतों का सत्संग जब तक नहीं करेगा तब तक शास्त्रों का रहस्य समझ नहीं सकता। पर आप जैसे संतों का दर्शन भी ऐसे ही नहीं मिल जाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदो दयते विवेकः। भाग्य का उदय हो, कौन से? बोले बहुजन्म समर्जितेन, इसी जन्म के भाग्य से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, योग युगांतरों के जब पुण्य पुंज प्रकट होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तब सत्संगमम लभते, तब जीव को सत्संग लाभ प्राप्त होता है। आप जैसे संतों का दर्शन और संग मिलता है, और उससे फायदा क्या होता है? उदयते विवेक। आप जैसे संतों के दर्शन और सत्संग के विवेक जागता है, और विवेक का जब सूर्य उदय होता है तो अज्ञान का सारा अंधकार नष्ट होता चला जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। यह सर आवत अति कठिनाई, यह सर आवत अति कठिनाई, अति कठिनाई, अति कठिनाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिनको गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच करके लाते हैं। भगवान न चाहे तो छुट्टी लिए बैठे रहो, 7 दिन इधर उधर के गोरख धंधे में निकल जाएंगे, पर एक क्षण का भी समय कथा सुनने का नहीं मिल पाता। चाह करके भी लोग नहीं आ पाते। आते वही हैं जिनको हरि अपनी कृपा की चुंबक से खींच करके बुला लेते हैं। नारद जी बोले महाराज मेरा परम सौभाग्य आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से भागवत संहिता श्रवण करना चाहता हूं।
जगह आप बताइए, व्यवस्था हम करेंगे। सनकादिक बोले नारद जी हमें तो एक ही प्यारी जगह लगती है, कौन सी? गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। मां गंगा के पावन पुलिन पर श्री राम हरिद्वार में। अब देखो संवाद हो रहा है बद्रीनाथ धाम में, और कथा कहां करी जाए, निर्णय लिया जाता है हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ धाम में क्या कसर है भाई? जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ में ही कर लेते। वो बद्रीनाथ से उतर के यहां नीचे हरिद्वार क्यों आए आयोजन करने? बोले भाई बद्रीनाथ में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहां मिलेंगे? ये आज की बात नहीं, उस जमाने की बात है, जो लोग प्राय महाप्रयाण करने ही जाते थे। तो गिने चुने लोग तो बद्रीनाथ पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वो इतने सिद्ध कोटि के होते थे कि उनकी समाधि ही लग जाती थी। तो पहले तो गिने चुने लोग, उसमें भी सब समाधि लगाए बैठे हैं, तो कथा कौन सुनेगा वहां पर? इसलिए नीचे उतर के हरिद्वार में आए। ज्यादा नीचे इसलिए भी नहीं गए कि जो सिद्ध कोटि के संत है वो संसारियों के बीच ज्यादा नहीं जाते। हरि का द्वार है ये हरिद्वार। यहां पर यदि कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र इसका प्रकाश पहुंचेगा। दिल्ली वाले कथा सुनना चाहे तो छुट्टी लेकर के हरिद्वार आ सकते हैं, और सिद्ध कोटि के संत जो बद्रीनाथ में और उत्तरांचल में विराजमान है, उत्तराखंड में, वो यदि सुनना चाहेंगे तो अपनी समाधि छोड़ छोड़ के थोड़ा सा नीचे उतर आएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, वो ध्यान समाधि को छोड़कर नीचे आ जाएंगे। संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, और ये मध्य की भूमि हरिद्वार में ये भव्य आयोजन इसलिए सफल होगा। तो नारद जी सबको लेकर के चारों भैयाओं के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए, और संतों की कथा नारद जी ने बढ़िया गंगा जी की रेती इकट्ठी करके एक छोटा सा मंच बना दिया। चारों भैया उसी को व्यासपीठ के रूप में विभूषित करने लगे, और गद्दा और बिछाने की कोई जरूरत नहीं। फक्कड़ों की कथा तो वैसे ही व्यवस्था। गंगा जी की कोमल नव कोमल बालुकम में ही महात्माओं की आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिन पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। बोल गंगा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ऋषि मुनियों को पता चला, साफ दौड़े भागे चले आ रहे हैं। भृगुर वशिष्ठश्च मनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया सुको जाजल जन्मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। जो गृहस्थ संत थे वो अपने स्त्री पुत्रादिकों के साथ दौड़े दौड़े आए। जो विरक्त संत थे वो अपने शिष्य परिकर को साथ में लेके आए। सहपुत्र शिष्या, सब ऋषि मुनि दौड़े दौड़े आए, और गंगा तट ऋषियों से भर गया। कोई जय जयकार बोल रहा है तो कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। गंगा का तट जय घोष से गूंज उठा, और उस पावन संतों के समाज के मध्य गंगा के किनारे सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। इसके श्रवण करने मात्र से चित्त में हरि चिपक जाते हैं। वो टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा गड़ जाता है कि तुम निकालना भी चाहोगे तो निकलेगा नहीं। पुरुष सूक्त के पाठ से, गायत्री के जाप से जो सुकृत प्राप्त होता है वो भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से श्रवण हो जाता है।
और मानव तन पा करके भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। न जाने कितनी गालियां दे डाली। सनकादिक बोले ये गाली हम नहीं दे रहे, एवं बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ऐसा देव समाज कहता है कि इन अभागों को देखो कि भगवान के चरित्रामृत की धारा बह रही है और ये उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेके गए फिर भी भगा दिए गए। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गालियां देते हैं। भागवत की महिमा मुक्त कंठ गाही रहते सनकादिक कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन सबके कान में सुनाई पड़ने लगा और सबने क्या देखा कि भक्ति स्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी।